उसके ऊपर से एक साया गुजरा है। तो उसमें वो थे ही नहीं, लाइक दे डिसअपीयर्ड। आके बैठ गई है मेरे ऊपर। They were like sketches of that thing. वहां थोड़ी सी लिफ्टेड थी, एज इन जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्पूकी स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़, यानी कि हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे गोस्ट रिलेटेड। तो अगर आपको डर लगता है या कोई इशू है तो बेशक आप ना देखें, लेकिन अदरवाइज़ जो है हम लोग स्पूकी स्टोरीज़ करेंगे और उसमें लनेहा जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी और मैं अपने शेयर करूँगी। अच्छा, तो मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले आज बात करने वाले हैं अच्छी एंटिटीज के बारे में। अच्छी एंटिटीज या जो अच्छी चीजें होती हैं उर्दू में हम जिसको बोलें। इससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देती जाऊं कि मखलूक जो है बहुत तरह की होती है। इस्लाम में हमें ये बताया गया है, कुरान पाक में है कि और जहान भी है, ठीक है, हम लोगों के अलावा। अगर हम लोग देखें पानी के अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सारे जब मिलते हैं तो एक बर्फ बनती है। जिस तरीके से जिन्नात वगैरह होते हैं, कोई भी मखलूक होती है, हर जगह पे अच्छाई और बुराई जो है, जिसको चाइनीज में यिन यान भी कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। अच्छाई और बुराई हर जगह पे हर तरीके से एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से माना जाता है कि बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, चीजें होती हैं जो हमारे लिए हमें बेनिफिट दे जाती हैं। अब हम उसको लाइक गुड एंटिटीज का ना आज हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है ना वो सारा गांव का। तो मैट्रिकुलेशन तक मैं गांव ही रहा हूँ। अभी मुझे तकरीबन यहाँ फैसलाबाद सिटी में शिफ्ट हुए हुए तकरीबन कोई 12 साल हुआ है। तो गांव में हम लोगों का ये सिस्टम था कि जिस तरह से आपको पता होगा कि घर तो वो होते हैं जैसे कि गांव का अपना जो रेजिडेंशियल एरिया जितना होता है ना, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोगों का घर थे। उसके अलावा एक होता है फसलें, वो तो एक साइड पे होती हैं, खेत खलियान। उसके अलावा डेरे होते हैं जहाँ पे मोस्टली ये मवेशी बांधे हुए होते हैं, जानवर होते हैं, या आपके मज़ारे वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो हमारा इसी तरह से ना वहाँ पे एक डेरा है अभी भी, मतलब स्टिल अभी है। हम लोग यहाँ आगे हुए लेकिन हमारी जायदाद वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो डेरे में हमारे ना एक बहुत पुराना शहतूत का दरख्त है। अच्छा, शहतूत का वो दरख्त है और उसके हवाले से ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरी पैदाइश से भी पहले से, कि इस पे ना बुजुर्ग रहते हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उस दरख्त को छांगता है, काटता है या कुछ करता है, उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसमें क्या रीज़न है, इसका मानना, इस चीज़ के ऊपर कैसे हम लोगों का बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ कह लें या जो भी कह लें। अच्छा, उस पर बिलीव हम लोगों का ऐसे स्ट्रॉन्ग हुआ कि अक्सर ना जुमेरात को वहाँ पे पड़ा हुआ दिया जो था ना वो खुद ब खुद जलता था। लाइक वहाँ पे एक दिया पड़ा हुआ था और जो बरसों से वहीं पे पड़ा हुआ था, बगैर किसी तेल के, बगैर किसी जलाने के, किसी के, वो खुद ब खुद जलता था। तो अक्सर लोगों ने देखा वहाँ पे जो हमारे वो मज़ारे रहते थे वो भी कहते थे कि जी हमने कभी इसको ना जलाया है, लेकिन ये जल रहा होता है तो हम जुमेरात को मोस्टली इसके पास नहीं जाते, ये दरख्त के अंदर पास पड़ा होता है। हुआ ये कि हमारे मज़ारे यार जो आपके डेरे वगैरह की रखवाली करते हैं, जो आपके जानवरों की रखवाली करते हैं। तो अब ये हुआ कि एक दफ़ा जो हुआ, हमारे फैमिली में से ही है, मेरी मदर साइड से, मेरी मदर के चाचू लगते हैं वो, अब तो उनकी डेथ हो गई हुई है। तो वो अब तो माशाल्लाह बुजुर्ग थे वो जब फौत हुए, तो वो सारी जिंदगी उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी गुजारी है। तो हुआ ये कि एक दफ़ा उन्होंने ना लोगों की बातें नहीं सुनी और उस दरख्त को छांग दिया। उस दरख्त को कह लो कि उसकी टहनियां काट दी। अच्छा, छांग दिया, टहनियां काट दी, फालतू टहनियां काट दी। कहते हैं दरख्त छांगना पंजाबी की टर्मिनोलॉजी है, अब मैं उसी तरह कोट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होंगी। तो अच्छा, उसको ना दरख्त को काट दिया, उसकी टहनियां काट दी। अब हुआ उनके साथ ये कि वो उस दिन के बाद बिस्तर पे पड़ गए, ना वो बोल पाते थे। जैसे एक गूंगा इंसान नहीं होता, एक मस्त इंसान होता है, उस तरह से उनकी जुबान हो गई थी। चल फिर वो नहीं पाते थे। वॉशरूम उनका उसी तरह ही, उनको सारा का सारा वो बिस्तर पे करते थे।
डॉक्टर्स को 20 साल वो रहे हैं इस तरह, 20-22 साल डॉक्टर्स को दिखाया है। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि उनको, हमें नहीं पता, ना कुछ रिपोर्ट्स में आया है उनकी, कभी कुछ कोई नहीं बता सका इनको मसला क्या है, वो इस तरह से पैरालाइज क्यों हो गए हैं। मेडिकली उनकी रिपोर्ट्स में कोई रीजन नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, जस्ट ये, और ना ही किसी मेडिसिन और किसी चीज की वजह से उनका ट्रीटमेंट हो सका है। 22 साल के बाद ऑलमोस्ट उनकी उसी तरह बिस्तर पे पड़े पड़े डेथ हो गई है। 22 साल वो मुंह से एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते। 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, वो मैं बताता हूँ कि कैसे नुकसान पहुंचाया मजीद। उन्होंने इस बंदे के अलावा ना किसी की हिम्मत हुई, ना कुछ और, दिया जलता था, रोशनी होती थी हर जुमेरात को, उसके अलावा वो किसी बंदे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक हमारे मजारे के साथ एक दफा एक चीज हुई थी, कहते हैं जुमे का दिन था, जुमे के मस्जिदों में, अब तो खुतबा बंद हो गया हुआ ना, पहले वो आपको पता है 1 घंटा पहले मस्जिदों में स्पीकर में खुतबा चलता होता था और वो ऊपर होता था। तो कहते हैं कि खुतबा चल रहा था और अगली अजान होने वाली थी, यानी जमात से पहले की अजान होने वाली थी। तो जी मैं लेटा हुआ था और मेरी आंख लग गई। कहता मुझे ना 2 दफा आवाज आई, जुमा पढ़ लो, जुमा पढ़ लो। कहता मैंने ना इग्नोर किया, मुझे लगा कि शायद मेरे पास से कोई आवाज दे रहा है, और कहता मैं सोया रहा। कहता मीनवाइल मेरे मुंह पे इतनी जोर का चमाट लगा है, इतनी जोर का थप्पड़ लगा है कि मैं उठ के बैठा हूँ, और कहता मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द कोई बंदा परिंदा नहीं था। और कहता कि उसके बाद मुझे 2 दिन तक बस टेम्परेचर रहा है हल्का हल्का, और इस तरह का था कि मेरा जिस्म दर्द करता था, और मेरे, कहता ये कान के नीचे और इस जगह पे पेन होती रही थी। कहता इसके अलावा मुझे जिंदगी में कभी उन्होंने वहां पे कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक नमाज का टाइम था, 2 दफा उन्होंने आवाज दी। कहता मुझे आवाज की नींद में समझ नहीं आई कि कौन दे रहा और मैं जो हूँ। तो ये 2 वाकयात सुने हैं जिसमें उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब क्योंकि बुजुर्गों की बात हुई थी तो हम लोग यहाँ से इस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं। तो हजरत शहबाज कलंदर जो है वो बेसिकली कलंदर है, दुनिया में 2.5 कलंदर है। और जो कलंदरी है या सूफीज़म में, ये सारी चीजें जो है आप रीच करते हो जब आपकी इबादत एक लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। वो इसी तरीके से आपकी नमाजें जब पूरी होती हैं, आपने करनी होती है, उसके बाद आपने अल्लाह अल्लाह थोड़ा ज्यादा करना होता है। कलंदर वो लोग होते हैं जो दुनिया से ना अपनी सारी चीजें, मतलब कि एक साइड पर होकर ना बस अल्लाह की इबादत में बिजी होते हैं, और एक टाइम आता है जब उनको अल्लाह की तरफ से जो चीजें हैं ये मिल जाती हैं। अब शहबाज कलंदर का एक सबसे फेमस वाकया जो है वो एक वाकया है, एक बुजुर्ग थे कह लो या एक फकीर था, वो उनको ना बहुत ज्यादा मानता था। इस 2 स्टोरीज अलग अलग हैं। एक है कि दिल्ली में शायद हजरत शहबाज कलंदर ने उनको सिंध में भेजा, दिल्ली वाली साइड पे जब वो थे, कि तुम वहां जाओ, वहां पे मैंने सुना है कि वहां पर लोगों को लोग मतलब जो भी इस्लाम फैलाने जाते हैं वहां पे लोग कत्ल कर देते हैं, बिकॉज इस तरीके के लोग थे कि वो लोग जो है ना लोगों को मार दिया करते थे जब उनको कोई तबलीग करने आता था, थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग सब हिंदू थे पहले। तो एक ये स्टोरी है। या दूसरी स्टोरी ये है कि एक फकीर था, वो जो है वो शहबाज कलंदर का वेट कर रहा था। उन्होंने कहा था इस तरह का ना एक बंदा आएगा। खैर, इन दोनों में से जो 2 भी स्टोरी है, स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि बिकॉज जब वो वहां पर गए तो उस बंदे को, वहां पर एक किंग था, उस किंग से उसको मतलब लोगों ने कहा कि भी पता करो। उसने कहा, मतलब अपनी जो क्या कहते हैं फोरकास्टिंग करते हैं वो जो भी होते हैं, उसने अपना पता कराया। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है हुकूमत को थोड़ा सा डर है अगर ये फलाना बंदा जो है वो आ जाता है। और ये जो है इस बंदे का नाम, फकीर का नाम ना बोतला था। तो हुआ क्या कि ही वाज ऑलवेज लाइक सर्टेन समवन इज कमिंग। तो वो जो किंग है ना वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं थ्रेटेंड फील करने लग पड़ा। उन्होंने क्या किया कि बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे पहले क्या होता था, जब कोई मतलब किंग की होती थी, किंग ने अगर किसी को मरवाना है तो वो मरवा देते होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स है ना उसको मतलब करके तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर दफना दिया था, मतलब एक जगह पर नहीं, डिफरेंट जगहों पर। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मतलब जो टाइम था उनका हजरत शहबाज कलंदर का, जब उन्होंने वहां पे आना था सिंध में, तो जब भी आए, आई थिंक आफ्टर अ मंथ, वट एवर द टाइम वाज, आई डोंट रिमेम्बर। सो जब वो वहां पर आए थे उस गांव में या उस सिटी में, तो ये उनकी बहुत मशहूर कहावत है कि उन्होंने ना वहां पर आकर उनको आवाज दी थी उन फकीर को।
कि दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, तो मैं आ गया हूँ। उन्होंने जब उनको आवाज दी तो कहा जाता है कि जो फकीर थे बोतला वो वहां पे आके उनके पास आके हाजिर हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आ गया। तो ये हजरत शहबाज के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिरेकल है कि एक मरा हुआ इंसान जिसकी बॉडी टुकड़े करके डिफरेंट जगहों पे दफना दी गई थी, सिर्फ उनके आवाज देने से वो जिंदा होकर उनके पास मतलब वहां पे आ गए थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। ये बेसिकली होता है कि जब आप सोते हो तो आपको कुछ अपने बॉडी पर वजन फील होना, आपको कोई, आप लेटे हो तो आपको कोई चीज नजर आना अपने इर्द गिर्द, बट यू आर अनएबल टू मूव, ये होता है स्लीप पैरालिसिस। अगर जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से, दैट इज आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, कि आप जब अपनी बॉडी के अंदर होते हो, आप लेटे होते हो और आप एकदम देखते हो कि आप अपने जिस्म से बाहर आ गए हो, आपको अपना जिस्म और हर चीज नजर आ रही है और आप किसी और डायमेंशन में चले जाते हो, तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये होती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि आई वाज ऑल अलोन। मेरे घर वाले जो हैं अक्सर जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो वो जाते हैं फजर के वक्त या फजर से पहले पहले, उसके बाद मैंने ताला लगाना होता है और फिर मैं अंदर आकर सो जाती हूँ। तो होता क्या है कि मैं अब आके वहां पर लेटती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज ऑन वीडियो कॉल बिकॉज आई वाज स्केयर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वो वीडियो कॉल कहीं कट गई हुई थी, मैं आराम से सोई मरी हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी नींद बहुत ज्यादा कच्ची है, अगर कोई मतलब मेरे पास सांस भी ले रहा हो तो मुझे, मैं उठ जाती हूँ। एंड सडनली आई फेल्ट समथिंग जस्ट बिकॉज मैं टेढ़ी होके सो रही थी, तो लाइक मेरी जो हिप वाला पोर्शन है जिसको वक्की कहते हैं पंजाबी में, उस साइड पे आई फेल्ट लाइक समवन जस्ट स्लिप्ड ओवर मी एंड जस्ट सैट देयर। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, आई रिमेम्बर बिकॉज आई थॉट दैट आई वाज अनएबल टू मूव and suddenly like I remember like looking from the like corner of my eye, तो मैंने एकदम जो देखा था and I could not believe, and after that I googled that and girl there were like sketches of that thing and that was exactly what I saw। मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, वही सेम चीज थी उसी तरीके की which sat What was that? over। क्या क्या था वो? मुझे खुद नहीं पता क्या था। It was kind of like red or so whatever that was. I don't want to explain it, but it was evil. And I saw that bloody thing, and the thing is कि I just saw it, and when I saw it, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी जुबान भी हिल नहीं रही। I am trying to push that thing, and I remember that my body was kind of working. जबकि स्लीप पैरालिसिस में होता है कि लाइक योर बॉडी इज यू नो कंप्लीटली अनेबल टू मूव। सब कहते हैं कि आंखें भी नहीं खुलती हैं, बट यू सेड कि तुमने देखा और तुम्हें नजर आया, मैं इसलिए काट रहा हूँ, तो यू वर एबल टू ओपन योर आईज? आई थिंक आपको गलत पता है, आंखें खुल जाती हैं, मेरे में नहीं। और अच्छा। ये दूसरों के साथ भी होता है, आंखें आपकी मतलब योर आईज आर वर्किंग वैसे भी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मुझे मतलब मेरी आंखें मतलब प्रॉपर खुल भी नहीं बट खुल रही हैं, आई कुड सी एंड देन आई सॉ दैट। मैं इसलिए सॉरी टू मतलब कट यू, क्योंकि जल्दी से वो लोग उधर गए हैं तो मैंने कहा मैं जल्दी से बता दूं इससे पहले बच्चे आ जाए। ओके, सो द थिंग वाज कि आई वाज आई थिंक 19 इयर्स ओल्ड, काफ़ी साल पहले की बात है, शादी से पहले की बात है। मेरा रूम जो है ना सेपरेट है, ठीक है, और मैं रूम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। वो इस तरह से था कि दीवार के साथ बेड लगा हुआ था, मतलब बैक भी दीवार थी, ठीक है, राइट साइड पे भी साइड टेबल थी और लेफ्ट साइड पे भी, और लेफ्ट साइड पे ना मेरे दरवाज़ा था रूम का जहाँ से एंटर होते थे, और मेरी जो राइट साइड था ना बेड की जो राइट साइड, उधर इतनी बड़ी खिड़की थी, लाइक समझ लो कि पूरा 80% जो मेरी दीवार थी ना वो कवर्ड थी खिड़की से, ठीक है, और उसके आगे कर्टन लगा हुआ था। तो मैं हाँ रियली प्लीज कंटिन्यू डराए मुझे मजीद। अच्छा, ओके सो इट वाज लाइक मैं शुरू से ही बहुत मतलब इतना कोई आसानी से डरती शरती नहीं, और मतलब कहना ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने वाली बात है, लेकिन नहीं, अब वाकई मैं अकेली ही सोती थी और अकेले ही मतलब लाइक अच्छा एनीवेज हुआ ये कि आई वॉज स्लीपिंग और तकरीबन कोई सुबह के 7-8 बजे का टाइम था, और मुझे लगा कि खिड़की में से ना कोई चीज़ एंटर हुई है। मतलब मैं सो रही हूँ लेकिन मैं अब जाग गई हूँ,
मेरी आंखें खुली हुई हैं और मैं देख रही हूँ कि खिड़की में से एक चीज़ यूँ उड़ती हुई आई है वाइट कलर की, और वो आके ना लाइक आके बैठ गई है मेरे ऊपर। तो मैं इतना उस वक्त डर गई होती हूँ, मैं चीख रही होती हूँ कि मैं मतलब ना मैं बोलूँ कि मैं बुलाऊँ किसी को ये वो, लेकिन वो मुझे बोलने नहीं देती। तो मेरे पेरेंट्स का अलग रूम था, मेरे रूम के सामने मेरे भाइयों का रूम था। तो आई वॉज लाइक कि ना मैं शाउट कर रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़ ही निकल रही है। आई वॉज ट्राइंग कि मैं इसको पीछे करूँ ना, लेकिन वो मेरे ऊपर से जा नहीं रहा था। तो लेकिन मैंने ना माइंड में वो पढ़ना शुरू कर दी, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे ये समझ नहीं, जब भी मैंने कभी ऐसा माइंड होता में था मेरे पढ़ना मुंह शुरू से कर कलमा दिया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। एनीवेज मैंने ना जैसे जैसे मैंने वो तेज़ करना शुरू किया ना, वो चीज़ पीछे हटने लग गई, वो चीज़ पीछे हटने लगी और दोबारा वो यूँ करके ना दोबारा वो बाहर निकल गई। उसके बाद मतलब अब मैं इस फेज़ में थी, थोड़ी देर तक मैं मुझे समझ नहीं आई कि असल में हुआ है या मैं सो रही थी, क्योंकि मेरी एकदम से आँख खुली और कमरे में वैसे ही रोशनी थी, वही कमरे का माहौल था जो कि मैंने एक तरह से, अब आई वॉज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि ये अभी रियलिटी हुई है या मैं सो रही थी और ये सब, क्योंकि जो टाइम था मैंने टाइम भी देखा, उस दौरान मैंने टाइम भी देखा, मेरी लेफ़्ट साइड पे लगी हुई थी, वही टाइम था, और जब मैंने आंखें खोली तो भी वही टाइम था। तो मतलब मुझे ये एक तो ये हुआ मेरे साथ, ठीक है। उस दिन तो मैं डर गई बहुत शदीद किस्म की। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या, खैर मैं ना बाहर आके बैठ गई, तब भी मैंने बताया कुछ नहीं किसी को, मैं बाहर आके ना टीवी लाउंज में आके बैठ गई। सुबह 7-8 बजे का टाइम, अम्मा को शक हुआ ये तो कभी इतनी सुबह उठी नहीं। खैर उन्होंने कहा कि मैं कहा वो बस ख्वाब देख लिया, ये वो अच्छा ऐसे कर लिया। उसके बाद फिर अगले दिन ऐसे हुआ, अगले दिन ऐसे हुआ, मैंने देखा फिर खिड़की में से कोई चीज़ आई है और इस बार ना वो मेरे ऊपर बैठी हुई है और उसके साथ 3 बच्चे हैं, एक समझ लो इस साइज का, एक इस साइज का, एक इस साइज का, 3 ना इस तरह। काला कलसूम का कुंबा। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो अभी भी मुझे सुनाते हुए गूज बम्स आ रहे हैं। तो वो ना 3 बच्चे हैं और वो मेरे बेड के ना मेरे ना पाँव के पास है, ठीक है, मेरे पाँव के लेफ्ट साइड पे पास हैं और वो ना मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैं उन्हें फिर देख के वही कोशिश करती हूँ कि मैं चीखूँ और बोलूँ और ये, लेकिन नहीं बोला जाता। लेकिन जैसे ही मैं कलमा पढ़ना शुरू करती हूँ ना, तो वो क्या करते हैं कि तेज़ी से ना दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगा के रूम से बाहर, और बाहर जाके ना मेरे भाइयों वाले रूम में। तो और वो जो चीज़ होती है ना वो भी यूँ चीखें मारती हुई ना बाहर। तो मतलब फिर मैं डर गई, फिर एकदम से मेरी आँख खुल गई और मैं शदीद किस्म की डरी कि ये क्या हुआ है ना, और फिर मैं जाके बाहर बैठ गई कि ये क्या, ये कोई 2 से 3 दफ़ा मेरे साथ ये इस तरह से हुआ। उस वक्त मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था कि ये क्या होती है, मुझे लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे रूम में आती है, मुझे ये लगता था, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा हुआ चलो नहीं, फिर मैं टाइम देखती थी, बाकायदा मैं टाइम देखती थी, टाइम वही होता था, टाइम वही होता था। तो मतलब जो जिस तरह कमरे में मेरे, क्योंकि खिड़की थी तो वो रोशनी भी उसी तरह से आ 7-8 बजे का टाइम सुबह का, तो रोशनी भी उसी तरह हल्की हल्की, तो मतलब वो जो मैं रियल में भी देखती थी तो वो टाइम वही वैसे ही होता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर ना किया करो किसी से, और किसी से कोई चीज़ लेके ना खाओ, और जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ के, चारों कुल पढ़ के सोया करो और ये वो। तो इट वाज़ अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस फॉर मी। और फिर मैंने उसके बाद जो है ना जब काफ़ी साल गुजर गए और जब मुझे पता चला कि ये स्लीप पैरालिसिस होता है बेसिकली, मैं उसी कमरे में रही और उसी कमरे में ही, मतलब आज भी, अब नहीं है मेरा कमरा, अब वो मेरा कमरा मेरे भाई ने ले लिया है, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर ऑब्वियसली उसके पास चला गया, लेकिन वो मेरा बड़ा फेवरेट कमरा था और उसमें बहुत कुछ होता रहता था ऐसा। कमाल मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही बहादुर हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी डेली बेसिस पे उन चीजों को ऑब्जर्व करते नहीं है और उन्होंने किससे बात नहीं की। मेरे जैसा बंदा होता तो उसी दिन ही पूरे मोहल्ले में ऐलान कराया होता मस्जिद में। मैंने अम्मा को ख्वाब बताया था कि इस तरह मेरे साथ हुआ है, तो वो डर गई। चुड़ैल आई होंदी ना, आहो या ते कल्ली एक चुड़ैल आई होंदी ना, ते चुड़ैल आई भी दूजी बारी है ते अपने बच्चे तरैल नाल ले आईए, फिर भी मालबाजी नहीं डरे, टब्बर अपना नाम लेके अच्छा listen, I want to ask one thing, like जब भी तुम्हारे साथ ये होता था तुम like सीधी लेटी होती थी? सीधी, हाँ, मुझे एक बीमारी ये भी है कि मैं बिल्कुल सीधा लेटती हूँ और अभी तक यही बीमारी है कि मैं सोती हूँ तो मैं बिल्कुल सीधा सोती हूँ। ये होता है कि आप सीधे लेटे होते हो तो आपको होता है। बिल्कुल। जो मेरे साथ हुआ था, मैं टेढ़ी लेटी हुई थी और जो मैं अपना एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इस तरीके से था, हाफ जो मैंने बता दी थी स्टोरी
उसके बाद मेरे साथ ये हुआ था कि आई कुड सी दैट थिंग लाफिंग, एंड जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी आई पुश दैट थिंग अवे, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, और वो मेरी बॉडी से सरकी थी। बाय द टाइम वो सरकी, वो वापस आकर वहीं बैठ गई, एंड इट वाज लाफिंग नॉन स्टॉप। इट वाज लाइक मूविंग इट्स हेड और शेकिंग इट्स हाँ हेड लाफिंग वाला लाइक पार्ट भी, हाँ वो भी हंसती थी, वो भी हंस रही थी, यस। कि लाइक जिस तरह किसी के ऊपर हावी नहीं होना होता, लेकिन वो बहुत ही बुरा था, उसका फेस बहुत ही बुरा था। इट वाज लाइक अ बिग चादर सा, कुछ टांगे नहीं थी, हाथ नहीं थे, लेकिन मुंह उसका जैसे लंबा सा था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। बाजी मुझे लगता है मेरे साथ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर कोई चुड़ैल मेरे ऊपर आके बैठे और हंसना शुरू हो जाए ना, मुझे लगता है मेरा भी हंसा निकल जाएगा हाय अल्लाह। उसे देख No, listen. I am alone in a 2 canal home. ठीक है, 2 कनाल के घर में मैं अकेली हूँ और मेरे घर में दरख्त और घास फूस हर चीज वो गार्डन है। अब मेरी जो है स्पेशल किस्म की बनती है, ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं अकेली थी उस पूरे घर में और इस घर में जिधर मैं बैठी हूँ। बट द थिंग इज कि आई रिमेम्बर पुशिंग इट, मैं आयतुल कुर्सी भी पढ़ रही थी, मेरी जुबान हिल रही थी, मेरा मुंह नहीं हिल रहा था, एंड इट वाज ऑफ नो यूज, इट वाज ऑफ Yes, नो see, यूज, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज लाइक, मैंने कहा मेरी मतलब वो काम नहीं की है या क्या हुआ है, एंड मैं इतना ज्यादा डर गई कि आई स्टिल कंटिन्यूड समहाउ, एंड कुछ टाइम के बाद आई सॉ दैट थिंग डिसअपीयरिंग, एंड व्हेन दैट थिंग डिसअपीयर्ड आई लाइक कॉल्ड माय फ्रेंड, तो लाइक ही सेड कि वो कट गया था कॉल एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टरवर्ड्स आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु कैन सी स्टफ, उनको चीजें नजर आती हैं, और मतलब एनीवेज उनको चीजें नजर आती हैं। तो हुआ ये था कि मैंने उनसे फिर बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इफ यू रिसर्च इट, तो उस तरह लाइक गूगल करो। मैंने भी गूगल पे देखा था, तो मैंने गूगल किया और जब मैंने देखा तो वो एग्जैक्टली वही चीज थी जो लोगों ने ड्रॉ की हुई थी। इट वॉज द सेम डीमन। मैंने आज तक सर्च नहीं किया था, मैं आज तक उस पास से नहीं हुई कभी, तो दैट वाज रियली स्केरी। और अच्छा, मेरी बात आई डोंट नो साइंटिफिकली ये वही चीज है ये कि ब्रेन में आपके वो कुछ लोचा हो जाता है जिसकी वजह से ये चीज होती है, और इस्लामिकली आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट दैट। कभी किसी को यहाँ पर आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो पहले, हाँ आवाज हाँ कट गई थी तुम्हारी, लेकिन हाँ मैंने हाँ तुम्हें ये अभी कट लास्ट किया ईयर कि ही हुआ है, दोबारा बोलो ये होता क्या है। लास्ट ईयर हुआ है। मैं पहले अमाल से पूछूंगी, उसके बाद मैं नसीबो से पूछूंगी, बिकॉज़ आई हैव अ फीलिंग दैट शी हैज एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट। नो, ओके, हम अमाल से पूछते हैं। अमाल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताओ, आपको क्या अच्छा, फील हुआ था, मेरी किस तरीके से? ओह माय गॉड, बिलाल भाई के साथ अच्छा भी हुआ है। प्लीज थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दें कि वो होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं, लाइक उसमें आपको नहीं पता चलता आप मर गए। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जब आपकी बॉडी फंक्शन करना कुछ टाइम के लिए बंद कर जाए, आपकी हार्ट बीट बंद हो जाए, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बंद हो जाए, बट उसके बाद आपको दोबारा से रिवाइव हो जाए फॉर सम रीजन। और फिर उन लोगों से पूछा जाता है कि जब आप लोगों की में बॉडी एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, कि आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है? उसमें कुछ लोगों ने बताया है कि नहीं, हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। कुछ तो कहते हैं कि देयर इज द लाइट, जिसकी तरफ हमारे जो डेड रिलेटिव्स हैं वो होते हैं, और दैट्स इट। लाइट का जिक्र कुछ लोगों ने किया और कुछ कहते हैं नहीं, हमें बिल्कुल भी याद। तो मिक्स अप चीजें हैं। ओके हाँ, ओके, एस्ट्रल so, प्रोजेक्शन पे स्टार्ट अब करेंगे ना। ओके, अब आई डोंट नो इट्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन या क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। दिस हैपेंड लिटरली राइट 1 साल पहले, ठीक है, जब मेरी बेटी पैदा हुई। और ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आई वाज डिलीवरिंग माय बेबी, ठीक है, एंड मेरा सी सेक्शन हो रहा था उस टाइम पे, और मतलब ऑपरेशन की जो है कुछ हर एक का अपना वो एक होता है, लेकिन मेरा जो था कि मैं होश में थी, ठीक है, मुझे जो एनेस्थीसिया दिया हुआ था वो सिर्फ मेरे लोअर बैक जो था वो मेरा सारा सुन था, अदरवाइज आई वाज इन माय सेंसेस। हाँ, जनरल नहीं था, मुझे एपिड्यूरल लगा हुआ था, और आई वाज लिटरली शिवरिंग, और थोड़ा सा मुझे ना सांस का भी इशू हो रहा था। एनीवेज, आई वाज टॉकिंग विद द डॉक्टर। मैं बहुत ज़्यादा
एक माहौल ऐसा होता है ऑपरेशन थिएटर का कि आप जाग रहे हो और आपको पता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है और आगे उन्होंने पर्दा लगाया हुआ है और आपको पता है कि कुछ देर बाद आपने सबसे बड़ी आपको बड़ी न्यूज़ मिलनी है और ये और वो, तो वो कुछ और किस्म की फीलिंग्स होती हैं। और एनेस्थीसिया वाला आपके सर पे खड़ा हुआ है और आपसे पूछ रहा है और बात कर रहा है, आप थोड़ा स्ट्रेस में भी होते हो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई भी हुई थी और मैं हूँ भी बहुत डरपोक इस मामले में। एनीवेज, हालांकि मेरी दूसरी बार मेरे साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी मैं ना थोड़ा सा हुई थी। एनीवेज, यहाँ से आगे करती हूँ बात। तो हुआ ये कि मैं ना अभी ऑपरेट हो रहा था, चल रहा था, तो ऊपर ना इस तरह लाइट लगी हुई थी वाइट कलर की, जिस तरह वो लगी होती हैं लेडीज़ वगैरह। वो ऑपरेशन थिएटर काफ़ी वेल लिट था और अच्छी खासी लाइटें यहाँ से वहाँ से हर जगह से मेरे ऊपर ना वो लगी हुई थी। तो मुझे ना डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि ना हम आपको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं, उससे थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, तो आपको ऑक्सीजन जाएगी ना तो आप थोड़ा रिलैक्स होंगी, वरना आप में शिवर करेंगी। तो मुझे डॉक्टर कहता आप ना बस वो पढ़ ही जाएँ, आप कुछ पढ़ ही जाएँ ना, आप या दरूद पढ़ लें या आप जो आपको समझ आता है आप वो पढ़ लें। अच्छा, हुआ ये कि मैं देख रही थी ऊपर लाइट की तरफ और बहुत ज़्यादा मुझे ना समझ नहीं आती। आहिस्ता 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 ऐसे हुआ कि आई वॉज लिटरली लूजिंग और मुझे लग रहा था कि बस ये अब सब कुछ ना धुंधला धुंधला हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि मुझे लगा मैं लाइट की तरफ जा रही हूँ, उस लाइट की तरफ जो ऊपर थी। मुझे वो सिर्फ लाइट दिखते 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 एकदम बिल्कुल अंधेरा हुआ और अंधेरे के बाद मुझे जो चीज़ फीलिंग आई, मुझे लगा कि मेरी बॉडी में से कोई चीज़ निकल गई, मतलब कि ना लाइक मेरी सोल निकली है अंदर से और मेरी बॉडी जो है वहीं है, मेरी बॉडी वहीं है और मेरी सोल निकल के ऊपर जा रही है और बहुत स्पीड से, जैसे कहते हैं ना कि फुल स्पीड से जैसे ऊपर जहाज जाता है वैसे ऊपर जा रही है। और लाइट की तरफ नहीं, अब एक टनल है और टनल के अंदर से मैं जा रही हूँ सीधी मैं टनल की तरफ। एक टनल है डार्क सी और उसके अंदर सीधा उसके एंड पे रोशनी है और मुझे पक्का था, मेरे माइंड बिल्कुल मेरा रिलैक्स है और उसमें ये आ रही हैं बातें, मतलब जिस तरह एक नॉर्मल माइंड होता है उसमें ये बातें आ रही हैं कि अब मेरी बॉडी यहाँ नीचे, मेरे बच्चे को मेरा मियाँ संभाल लेगा और मैं सबको माफ़ कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। मुझे पता है मैं अल्लाह ताला के पास जा रही हूँ, बस ये मेरी बॉडी नीचे पड़ी है, मुझे पता है, ठीक है, मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है और क्या कहते हैं कुछ ही देर में मैंने ना अब पहुँच जाना है, मैं पहुँच रही हूँ। तो एक दमे के लिए मेरे जहन में ये भी आता है कि अभी तो मैंने बहुत कुछ करना था, बस यही टाइम था मेरे पास। फिर मैं कहती हूँ हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। ये मेरे माइंड में चल रही हैं, ये चीज़ें लिटरली एक चल रही हैं और मैं उसके बाद में कहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दी, अब जो मैंने कुछ किया हुआ है। आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ और कलमा पढ़ रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ठीक है अब मैं आ रही हूँ। ये इसी तरह करते 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 मैं जब उस लाइट के पास पहुँचने लगी हूँ ना, लाइक मुझे यकीन हो चुका हुआ था कि मैं नहीं हूँ, आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड और मैं ऊपर हूँ, मैं लिफ्टेड, मेरी बॉडी नीचे पड़ी है और मैं ऊपर हूँ। उसके बाद क्या हुआ है कि अचानक से ना लाइक झटका सा लगा मुझे, झटका सा लगा और दोबारा से वो लाइट जो है ना वापस आना शुरू हुई और मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई पीछे से ना डॉक्टर्स की। तो और इस तरह से मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ खिंचा है और मुझे तभी पता चला कि मतलब जो बेबी है वो निकाल लिया उन्होंने। और मेरी पेन, हालांकि ये सिर्फ विद इन सेकेंड का था, लेकिन मुझे लग रहा था ये काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को, काफ़ी देर। तो मैंने मेरे साथ जो नर्स थी मैंने उससे पूछा मुझे कितना टाइम हुआ, मैं बेहोश थी क्या थी, क्या मतलब मैं कहाँ थी। तो उसने कहा आप ना नहीं थी यहाँ पे, आप ना मतलब बेहोश हो चुकी नहीं थी, आप एक्टिव नहीं थी आप यहाँ पे, वरना आप इतनी देर से आप आंखें इधर उधर देख रही हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रही थी, वो आप यहाँ नहीं थी। तो बस वो जब जैसे निकला ना तो मुझे आवाज़ें आने शुरू हो गई और मैं वापस, जिस तरह होता नहीं कि वापस आ जाता है दुनिया में बंदा, ये सिचुएशन हुई मेरे साथ। और ये मुझे जब मैं उसके बाद मुझे और कुछ नहीं, लेकिन वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने हस्बैंड से भी शेयर किया और इवन एक दो फ्रेंड से भी शेयर किया कि मैंने ये चीज़ की है और मेरे जहन में आज भी वो चीज़ ऐसे आई कैन फील दैट कि मैंने वो क्या चीज़ फील की थी। तो उसके बाद एक पोस्ट थी फेसबुक पे कहीं मैंने किसी के देखी और उसमें लिखा हुआ था कि आपने क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो उसमें क्या, तो मोर और लेस ऑलमोस्ट जितने भी कमेंट्स थे वो सबके एक्सपीरियंस सेम थे, सबके ही सेम थे कि एक टनल है उसमें से हम यूँ गुजर रहे हैं और स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, स्पीड से ऊपर जा रहे हैं और हमें पता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, पीछे बॉडी को क्या हो रहा है। तो ये बात थी। That is very much near death experience. तो ये सिचुएशन हुई थी मेरे साथ और आई स्टिल कैन फील दैट। और पता नहीं
ये अच्छी बात थी कि बुरी अजी बात दूसरी थी, लाइफ लेकिन I मिली है enjoyed आपको, that. जी लें। यू एंजॉयड दैट? पता नहीं, हाँ, बिकॉज मुझे लग रहा था जो वो फीलिंग थी ना, वो इतनी लाइट थी कि आपको लग रहा था आप सारा बोझ नीचे छोड़ के जा रहे हो, आपके पास अब कुछ नहीं, आप खाली हाथ जा रहे हो, अब आपके मेरे को साथ भी कुछ नहीं जा एक्सपीरियंस रहा। करना है, उसके लिए बच्चा करना वो होगा पढ़ा मुझे। है वो आपने पढ़ा है कौन सा है, पीरे कामिल, उसमें भी वो इसी What is तरह next से to एक्सपीरियंस STP? करता है ना वो बंदा। यस, मैंने भी हाँ पढ़ा है एग्जैक्टली, वो। उसका ये वो भी कुछ क्वेश्चन होता इसी है ना किस्म का वो एक्सपीरियंस करता है ना, हाँ कि पेन के बाद क्या है, और वो आई थिंक हाँ मैं बाद में मुझे लगा, मैंने कहा शायद ये वही चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस की होगी, कि वो पेन थी ओके और दैट्स ऑल। अब तुम लोग करो, मैं माइक ऑफ करी। ओके, तो जस्ट बिकॉज कि अभी आउटर बॉडी एक्सपीरियंस की बात हो गई है एंड बोथ ऑफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, और अगर यहाँ पे हमारे साथ जो ऑडियंस है किसी के साथ इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है तो जरूर लिखो हमारा मतलब कमेंट्स में, तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कमेंट आया शुमाइम ब्यूटी अडोर की तरफ से, मेरा दूसरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, तो मुझे भी बहुत अजीब अजीब से ख्वाब देखे। हाँ, लाइक वो बिलाल भाई ने ऊपर बताया है कि जब आपको एपिड्रल या एनेस्थीसिया लगता है तो आई गेस उसकी वजह से लाइक हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। बाकी जिस पे बीती है उसको पता है। मैं जा रही सोने अब, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग तुम सो पाओगे कब की बात की? हाँ जी, इसे कह रहा हूँ तुम सो पाओगी ये सब सुनने के बाद? ओके, एनीवेज, तो बात यह है, तो कैसे हम आउटर बॉडी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक और चीज होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, जो हम लोग बहुत दफा सुनते हैं ना। मैं इसको जोड़ूंगी हमारे स्लीप पैरालिसिस की तरफ से भी, कि शेप शिफ्टर के बारे में कभी आप लोगों ने सुना? एक्सप्लेन करें हाँ, मतलब जिसे हम उर्दू छलावा में भी कहते कहते हैं, हैं छलावा कहते हैं, छलावा। छलावा छलावा छलावा। हाँ 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 हाँ। और किसी ने मैं शेरशाह लिखा अभी था, आई थिंक वो भी वही होता है। recent वाकया है। जो मेरा बिलीव है इस चीज को लेकर, अपार्ट फ्रॉम द छलावा थिंग या जो भी है, वो इस तरीके से है, एनीथिंग which can shape shift, it could be anything, वो शेप शिफ्टर में ही आएगा। चाहे कोई नागिन बन गया हो जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं, कोई बच्चा है, कोई कुत्ता है, या कोई भी चीज बन गया हो, वो उसी चीज में आती है। हमारे यहाँ पे मैंने कभी कभार सुना है कि वो छलावा को ना बहुत एक मतलब एक नीश सी कैटेगरी बन जाती है। मेरे लिए बहुत ब्रॉड टर्म, आई डोंट नो कि लाइक ऐसी होता है कि नहीं, ऐसा मतलब ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। अब हुआ ये कि अब मुझे नहीं पता इस चीज को एग्जैक्टली कहते क्या है, जो मैंने सुनी है एग्जैक्ट वो मैं बताता हूँ। हमारे ना घर से 2-3 घर छोड़ के ना एक आंटी है, उनका सैलून है, तो मेरी मदर जो है ना वो मोस्टली उनके पास चली जाती है ना, और वैसे भी उनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स भी बहुत अच्छे हैं, तो मिलना मिलाना जो है वो रहता है। तो एक सेकंड, अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ना ऐसा होता है कि अब उस दिन गई है मम्मा उनके घर, तो वो कहती हैं कि बाजी आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी सोसाइटी में ना एक छलावा आया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा मम्मा ने 2 मिनट के लिए उनकी बात ना कह लो कि आई भी कर दी। मम्मा कहती हैं उधर ही एक और औरत आ गई, तो उसने जब बात शुरू की ना, तो कहती हैं कि वो इस तरह से की कि जो सैलून वाली आंटी थी ना, वो कहती हैं कि जी अब मेरा भांजा जो है ना रात को तकरीबन 2:30 बजे इसी सोसाइटी में से गुजर के आ रहा था, यहाँ पे हमारे जो पार्क है ना कॉर्नर पे, तो पार्क के पास से ऐसा हुआ कि ना एक तकरीबन 9-10 साल का बच्चा ना बड़ी अच्छी सी निक्कर शर्ट पहन के, शॉर्ट्स पहन के, सैंडल्स पहन के, और ना रात के 2:30 बजे वो ना पार्क की कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, और वहां पे इर्द गिर्द कोई बंदा परिंदा नहीं है। कहती मेरा भांजा जो है ना वो 22-24 साल का लड़का है, तो वो ना 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सा हुआ उसको कि यार ये बच्चा है 8-9-10 साल का, ये इस टाइम यहाँ पे क्यों खड़ा है। तो कहता कि मैंने ना ऐसे ही उसके पास बाइक लेके गया, तो कहता उसके ना बाल ऐसे बड़े बड़े थे और उसकी आंखों पे आए हुए थे। तो कहता मैंने उससे दोबारा पूछा बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहते उसने अपना फेस ऊपर किया है और उसकी आंखों में कहता मैं देख नहीं सका, और
कहते मैं आंखों को मैं उसकी देख नहीं सका और मैंने जस्ट बाइक भगाई है वहां से, और कहता उसकी आंखें जो थी जैसे हम टिपिकल मूवीज में देखते हैं ना, लिटरली के लेंसेज बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। कहता उसके एग्जैक्टली सेम लेंसेज मुझे वाइट नजर आए हैं, और वाइट उसके जो थे वो उसके ये लेंसेज हो चुके हुए थे उसकी आंखें अंदर से। और कहता कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहता उसने मुझे पीछे से ओए की आवाज दी है, बट कहता मैं बाइक जिस तरह भगाई है ना, मैं गिरता गिरता बचा हूँ उस टाइम पे, और मैंने घर जाके सांस लिया, और 3 दिन वो बेचारा बुखार में तपता रहा उसके बाद। और ये पिछले 15 दिन पहले की बात है हमारी अपनी सोसाइटी की। जब वो ठीक हुए हैं उसके बाद लाइक उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वो मतलब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो ठीक पहले भी थे, बुखार अगर उसको हुआ है वो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो हर चीज बताने के काबिल था। वो कहता कि मैंने जो देखा है वो मैं देख के बता सकता हूँ मैंने क्या देखा है। मैं सुनाना चाहूंगी, मेरी फुफो थी, उनको मैं नन्ना बुला करती थी। मैं उनके पास ही बड़ी हुई हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पास बड़ी नहीं हुई। मैं उनके साथ रहा करती थी, तो वो कहती थी कि उनके सर पे ना साया है। जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो पता लगा, तो मैं उनसे पूछती थी कि अगर है तो आपको मतलब वो कुछ नजर आता है, मतलब कुछ दिखता है? तो वो कहती थी यस मुझे दिखता है। तो मैं उनसे पूछती थी कि किस तरीके से दिखता है? तो शी यूज्ड टू से कि जैसे मुझे नजर आता है, कभी मेरे पास कोई कुत्ता बैठा हुआ है, कभी कोई इंसान बैठा हुआ है, कभी कोई बच्चा बैठा हुआ है। और इस तरह की ना चीजें मैं बहुत ज्यादा सुनती थी कि लाइक जो भी कोई मतलब उनके ऊपर जो भी एंटिटी थी, इट वुड शेप शिफ्ट, एंड उनके पास आकर ना डिफरेंट तरीके से ना बैठी होती थी और स्टफ लाइक दैट। वो हम नहीं देख सकते थे, वो देख सकती थी। तो मैं उनसे पूछ रही होती थी कि अच्छा वो अभी किधर है? वो मुझे बोलती थी कि वो इधर इस शेप में बैठी हुई है। हाँ जी, अच्छा, बिलाल साहब। बाल टाउन जब बड़ा हो रहा था, एक बाल टाउन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई ना बंदा ना बंदे की था। एक बाल टाउन लाहौर में इलाका है नसीबो, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो मेरी पूरी गली मेरा घर था और बन रहे थे, और हमारे घर के बिल्कुल साथ एक कब्रिस्तान लगता था, कुछ 6-7 घर छोड़ के कब्रिस्तान शुरू हो जाता था क्रॉस द रोड। और वो बहुत, तो जितने भी ये मजदूर थे ना जो घरों में काम कर रहे थे, वो रोड पे जाने के लिए उस सारे मजदूर शॉर्टकट। तो एक दिन हमें ना, जब मैं सुबह उठा तो काम वाली ने एक मजदूर है उसके साथ एक वाकया पेश आया। क्या हुआ कि जी वो जा रहा था तो साइकिल पे था, तो उसको ना कब्रिस्तान करते हुए, अंधेरे का टाइम था बिल्कुल, तो उसको ना आवाज आई है करते हुए कि एक बच्चा जैसे रो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या बिलाल मुनीर बाय द वे इज इन द चैट, बिलाल जस्ट जॉइंड। तो उसको ना बच्चे, हेलो बिलाल। हेलो बिलाल। अच्छा क्या किया उसने, जाके ढूंढा कि आवाज कहाँ से, तो उसने देखा एक कब्र भी है, बिल्कुल नई कब्र है, खुली भी है, और उसके अंदर एक बच्चा लेटा हुआ, और उसने ना बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। उसने कहा कि यार ये तो किसी का बच्चा लग रहा है, और मैं ऐसा करता हूँ पापा मुझे मिलेंगे तो मुझे कोई नाम मिल जाएगा। तो उसने उस बच्चे को ना आराम से अपने साइकिल पे पीछे बिठा लिया। मैं ले जाता हूँ अभी के लिए, सुबह मैं थाने जाके तो वहाँ पे रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि अब शाम हो गई। ये इतनी पुरानी बात है कि शाम को होता। तो वो उसको लेके बच्चे को उसने साइकिल पे बिठाया, और वो बच्चा रोई जा रहा है। उसको साइकिल पीछे बिठाया, खुद आगे बैठा है, और जैसे उसने साइकिल चलानी शुरू किया ना, वो बच्चा चुप कर गया। उस बच्चे की एक आवाज नहीं निकली। उसने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, झूला मिल रहा है तो चलो खुद, और सारा कुछ उसने साइकिल कर दी। अब वो कब्रिस्तान में छोटी सी कच्ची सी गली थी, उसमें जा रहा था। तो हुआ ये कि उसको ना थोड़ी देर बाद लगा कि साइकिल जो है ना भारी हो रही है। ठीक है, पेडल मार रहा है। It got to a point where he couldn't pedal anymore. इतनी भारी है साइकिल।
इस पॉइंट पे उसने कहा कि यार कुछ गलत है, ठीक है। तो उसने एकदम साइकिल रोकी, उतरा साइकिल से पीछे देखा ना, तो उसको नजर आया कि वो जो बच्चा है ना वो साइकिल पे पीछे बैठा हुआ उसके, ठीक है। वही बच्चे का साइज है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन उस बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पांव अभी तक उस कब्र के अंदर है, ठीक है, और वो एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। फट गई। अब वो बच्चा पीछे कब्र की तरफ देख रहा है। जब इसने साइकिल रोकी है ना, तो एकदम उस बच्चे ने ना तरफ मुड़ के देखा है, ठीक है। उसकी तरफ मुड़ता है एंड ही गोज, ओके। उसने मुड़ के देखा एंड लोगों को आवाज ही नहीं आई। It was supposed to scare you. It's a fake story. नसीबों ने पूरा चस्का लिया, सारी आवाज आई है। बिलाल भाई वो जान के आपको चस्का लेने के लिए कह रही थी once more। मेरे भाई के साथ हुआ था, उसने मुझे बताया था, जो छलावा की बात हो रही थी ना। यहाँ लाहौर में जगह है जल्लो, पता होगा, बड़ा फेमस जगह है जल्लो पार्क। तो हाँ, तो जल्लो जो हमारे घर से आगे, हमारा जो घर है ना वो किनाल पे है, और हमारे घर से आगे चलते जाए नहर पे ही तो आगे जाके ना जल्लो आ जाता है, जल्लो स्टार्ट हो जाता है, और जल्लो से आगे फिर वो बॉर्डर और वो सारा कुछ। तो जल्लो में ना गांव भी हैं, जल्लो के साथ गांव भी लगते हैं कुछ, जल्लो पिंड कह लो। हाँ, तो वहाँ पे ना ये लोग इसी तरह रमज़ान के दिन थे कहीं, तो ये लोग ना स्पेशल, मेरा भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स स्पेशल देखने जाते थे उनको, ठीक है, कि वहाँ पता है कि वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है चिलावे, और ये स्पेशल बगैरत लोग जो है ना देखने जाते थे उनको। तो एक दिन इसको भी ले लिया साथ, हाँ इस दिन उसको भी ले लिया, और ये कहता हम गए हैं। चिलावा इज बेसिकली अ शेप शिफ्टर टाइप ऑफ थिंग ना, जो उनको पूछ रही होगी। अच्छा फिर एनीवेज वो हुआ ये कि वो ना गए, ये लोग गाड़ी पे गए, और 3-4 लोग थे, और ये जाके रात को, आई डोंट रिमेम्बर कि रमज़ान की बात थी, रमज़ान के आसपास की, पता नहीं कब की बात थी, मुझे भूल रहा है। तो ये लोग गए हैं वहाँ जाके, इन्होंने ना गाड़ी का वो गाड़ी शाड़ी बंद कर दी गई थी, और उसके बाद चुप करके सुकून से गाड़ी लॉक की और बैठ गए कि अभी देखना कुछ ना कुछ होना, क्योंकि वहाँ होता था। यहाँ बैठ गए हैं, कहते थोड़ी देर, गाड़ी की बस लाइटें ऑन थी, और जो है ना ये बैठ के अंदर से देख रहे हैं। कहते पहले एक छोटा सा आदमी आया सामने, ठीक है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता लंबा होना शुरू हुआ, लंबा होते 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 वो इतना लंबा हो गया कि आसमान तक चला गया। कहते हम देख रहे हैं ये सारा सीन। कहता उसके बाद उसने जब आगे आना शुरू हुआ ना, गाड़ी की तरफ आना शुरू हुआ, कहते वो हमारी चीखें निकली, गाड़ी हमने बैक की और दौड़ लगा दी, और बाद में सारों को बुखार। ओए आरएचएस ने भी ज्वाइन किया बिलाल भाई की वजह से हमारा लाइव। हेलो आरएचएस। ये थी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये मैंने बताया कि ये लाइक ये इस तरह से होते हैं ना, जो लंबे भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, ये होता छलावा, कोई भी शेप में हो जाते हैं, औरत बन जाते हैं। वैसे कहते हैं कि कुत्ता और जो हराम जानवर है ना, बेसिकली जो अब पता नहीं ये डीमन और ये सारी चीज़ें एक ही उस पे हैं क्या है, ये उनकी उस पे आते हैं, लाइक स्नेक हो गए, ये कुत्ता हो गया, बिल्ली की शेप भी ले लेते हैं। तो ये बेसिकली ये वो जिनों में भी किस्में होती हैं ना, तो ये वो इनमें जो एक टाइप होती है वो इस तरह से शेप शिफ्टिंग कर लेती है। एक टाइप वो होती है जो इंसानों की भी शक्ल ले लेती है, इंसानों की फॉर्म में भी। आई वाज वेरी यंग, छोटी थी मैं, तो तुम लोगों को पता है, अमाल तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर वालों के ना ये जो पीरी फकीरी वाली साइड है, इनका बहुत ज्यादा रुझान है इस साइड पे। जो मेरा सीन है, मेरा बहुत ऑफ सीन है, मैं बिल्कुल इन चीजों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मेरा सबसे पहला ये मानना है कि अगर आपको इन चीजों को जो करना है, अगर मतलब लेट सपोज आप पहले अपनी 5 वक्त की ना नमाजें पूरी कर लो, बाद में इधर उधर भागो। खैर ये मेरा अपना बिलीव है, उन लोगों के बिलीव्स हैं, बट मैंने अपने फादर से हमेशा से, जब मेरे पापा जिंदा थे, यही सीखा है कि उन्होंने कभी भी हमारे पे ना अपने जो थॉट्स हैं या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना थोपा नहीं।